खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिसंबर 2025 है और खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि हम दिसंबर में क्रिसमस के हवाले से कुछ बात करें, क्योंकि जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो मेरे जहन में अपने बचपन की यादें स्टार्ट हो जाती हैं। हमें याद है कि हम हीटर के इर्द गिर्द सर्दियों में मूंगफली खाया करते थे, ड्राई फ्रूट खाते थे, माल्टे खाते थे, केक खाते थे, नए कपड़े पहनते थे और इन सब चीजों के दरमियान जो अहम सेंटर होता था वो था क्रिसमस। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दी गई है। कुछ एतराजात को सामने ले आए कि जी क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। उनके पास रीजंस हैं, वैलिड रीजंस भी हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई चरवाहे तो मैदान में थे, सर्दियों में तो चरवाहे खेत में नहीं होंगे। फिर कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो क्रिसमस मनाने का हुक्म नहीं देती। क्रिसमस का जो है लिंक है वो विंटर सोलिस्टिस, यानी कि वो एक ऐसा त्यौहार है जो कि सर्दियों में आता है। 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, जब जो दिन है वो बड़े होना स्टार्ट 21 दिसंबर से होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रातें जो है लंबी हैं तो अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उस एरिया को विंटर सोलिस्टिस बोलते थे। तो विंटर सोलिस्टिस के कुछ खास बड़े त्यौहार थे, जैसे कि सोल इन्विक्टस, सैटर्नेलिया, मित्रा की बर्थडे, उनसे जोड़ दिया जाता था। इस वजह से चूंकि इसकी बुनियाद, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको वो लोगों की बातें बता रहा हूँ कि जो आज बाइबल मुकद्दस के हिसाब से लोग रिसर्च करके क्रिसमस के लिए लाते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे दिसंबर आता है जो जितने भी मसीह हैं वो सब के सब डिटेक्टिव जासूस बन जाते हैं। मैं ये कहूँगा 007 एजेंट बन जाते हैं और हर शख्स देखना शुरू कर देता है, बाइबल मुकद्दस के हवाले देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, विकिपीडिया के ऊपर जाकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या मुझे और आपको क्रिसमस मनानी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सारी सिचुएशन ने मसीहों को जो है एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया जहां पर हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस मनाना चाहते हैं पर मना नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में डर है कहीं वो गुनाह ना कर रहे हो। बहुत सारे मसीही हैं जो क्रिसमस मनाते हैं लेकिन डर के मनाते हैं, इसी एक वजह से कहीं वो गुनाह तो नहीं कर रहे। आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, हिस्ट्री यानी तारीख की रोशनी में और अपनी कॉमन सेंस को सामने रखते हुए हम इन चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है क्या हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं। आपकी इत्तला के लिए कि मैं कुछ ऐसी बुक्स भी रेफर करने को हूं जो कि गो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो शरीयत का हिस्सा जरूर है बनी इसराइल की। तो हम जरूर ऐसी इंफॉर्मेशन को भी सामने रखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हम बाइबल मुकद्दस की बात करें उससे ना सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बल्कि उस वक्त के हिसाब से लोग क्या सोचते थे उसके मुताबिक देखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस की हकीकत को समझने के लिए हमें कुछ किरदारों को सामने लाना पड़ेगा और जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बर्थ नैरेटिव है उसके अंदर हमें कुछ किरदार मिलते हैं, ताकि हम किरदारों को देखते हैं कि हमें वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। के अंदर हमें जकरिया और एलिजबेथ मिलते हैं, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस जोसेफ मिलते हैं, हमें फरिश्ते मिलते हैं, आसमानी क्वायर मिलती है, हम गडरियों को देखते हैं जिन्हें चरवाहा कहा जाता है, शेपर्ड्स हैं, फिर हम मजूसियों को देखते हैं, फिर हम हेरोदेस बादशाह को देखते हैं और हेरोदेस बादशाह के साथ साथ हम फरीसियों और सरदार काहिनों को भी देखते हैं कि जो इस सारी स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व है। हर शख्स अपना अपना किरदार अदा करता है, लेकिन मेरे ज़हन में कि हम जो बात करें आज जिस किरदार के ऊपर गौर करें वो है चरवाहे, क्योंकि इसके ऊपर एतराज जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है कि कैसे मुमकिन है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए तो 25 दिसंबर वाली रात में चरवाहे बाहर थे। दिसंबर, जनवरी 3 महीने जो है वो बारिश होती है, बल्कि उनकी 70% बारिश जो बैतलहम की है वो सिर्फ इन्हीं 3 महीनों में होती है। रात तक ठंडी होती है। वो लॉजिकल बात है कि जो चरवाहे हैं ही मैदान के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा क्लू है कि ये चरवाहे जिनके मतलब कहा जा रहा है ये मैदान में मौजूद थे तो क्यों थे? यस, आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमें यहूदी कल्चर से मिलती है, उनकी किताबों से मिलती हैं, उनकी बेशुमार बुक्स हैं। जैसे तालमुद है, तालमुद आपको यहूदियों की आज तक की सारी हिस्ट्री जो है वो बयान करती है। तालमुद जो थी
वो हिब्रू में लिखी गई यानी इब्रानी में थी, तो मैं और आप तो उससे कोई फायदा उठा नहीं सकते थे। लेकिन खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर ऐसी हमें इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है जो आज से इवन 100 साल पहले भी नहीं थी। आप लोगों ने इस नाम सुना होगा मिशना। मिशना जो है वो यहूदियों की आप कह सकते हैं कि ओरल तोरा है, यानी जुबानी कही गई तौरात की शरीयत की बातें हैं। तो मिशना जो था वो एक लाइव डॉक्यूमेंट था जो मुसलसल अपडेट होता जाता था, नए उसके अंदर चीजें ऐड होती जाती थी। तो खुदाउन के फजल से मुमकिन हो सका कि 1933 के अंदर एक खुदा के खादिम हर्बर्ट डैनबी है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मिशना है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाए। ये पहली दफा हुआ और उन्होंने 1933 के अंदर ये ट्रांसलेशन कंप्लीट की। मैं आपके सामने जो है ना कुछ स्क्रीनशॉट्स वहां से लेता हूं। यानी कि मिशना बयान करती है कि उस वक्त 2 तरह के चरवाहे होते थे। एक चरवाहे आम होते थे जो जिनका पेशा ही भेड़ बकरियां पालना था, लेकिन एक चरवाहों का ग्रुप वो होता था जो कि हैकल के लिए जो जानवर होता था, यानी कि भेड़ बकरियां जिनकी कुर्बानी होनी होती थी, वो मुहैया करते थे। और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये शॉर्टकट देख भी सकते हैं। ये उसी किताब के अंदर से मैंने लिया हुआ है, ये नेट के ऊपर किताब अवेलेबल है। आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बयान किया जा रहा है, और वो क्या है कि जो चरवाहे जो थे, जो हैकल की फ्लॉक या हैकल के जानवरों की गल्लाबानी करते थे, वो हर जगह नहीं करते थे। हैकल के करीब तरीन जो इलाका था, यानी हैकल यरूशलेम में थी, वो बैतलहम था, तकरीबन 5.5 माइल्स यानी समझे 6 मील के करीब करीब था। हैकल को डेली बेसिस के ऊपर जानवर चाहिए होता था। के अंदर मिशना में लिखा हुआ है कि एक जगह थी जिसको जो बैतलहम के करीब थी, जिसे चरवाहों का बुर्ज यानी टावर ऑफ द फ्लॉक कहा जाता था। और आप इस जगह की उसकी पिक्चर देख सकते हैं। इसे मिदगाल एदर कहा जाता था। अब मिदगाल एदर जो है ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर हैकल को तो चाहिए जानवर। तो एक स्पेशल ग्रुप था चरवाहों का, ये आम चरवाहे नहीं थे। ये वो चरवाहे थे जो जानवरों के मुतल्लिक जानते थे। ये उनकी इंस्पेक्शन करके सिर्फ उन जानवरों को यहां पर रखते थे जो अगले दिन हैकल के अंदर कुर्बानी के लिए जाने होते थे। तो आप देखिए इट वाज ए कवर्ड डोम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। और यहां पर चरवाहे जो थे वो अपने जानवरों को अंदर रखते थे। मौसम साफ होता था तो वो रात के टाइम पर दरवाजा खोल के इसका आगे बैठ जाते थे आग जलाकर। इसी अगर बारिश हो रही होती थी तो चरवाहे जो होते थे वो अंदर आ जाते थे और उसके आगे अंदर की साइड पर बैठकर आग जला लेते थे। तो बाइबल मुकद्दस तो हमें इसके बारे में क्लू नहीं देती, लेकिन मिशना देती है कि ये चरवाहे आम चरवाहे नहीं थे। ये वो चरवाहे थे जो मिदगाल एदर के अंदर मौजूद थे, जो बैतलहम के बिल्कुल पास था। अब देखें, जो हैकल के लिए जानवर जाना होता था वो बैतलहम से जाता था। इसीलिए खुदा ने यह खूबसूरत बंदोबस्त किया कि जो उसका अपना बेटा था, जो कि एक बेऐब बर्रा था, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता, वो कैसे अलग पैदा था, उसने भी यहीं पर आना था। एक बात को याद रखिएगा, परेशान ना होइएगा। ऐसा नहीं है कि ये मिदगाल एदर बाइबल से बाहर का कोई वर्ड है, बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। मैं आपके सामने 2 हवाले रखता हूं जहां से आपको पता चलेगा कि मिदगाल एदर बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। पहला हवाला जो है वो मैं आपको पैदाइश 35वां बाब और उसकी 21वां आयत है, आप पढ़िएगा जरूर। वहां पर लिखा हुआ है कि जब याकूब जा रहा था यहाँ से गुजर के, तो राखल जो थी उसने बिन्यामीन को जब जन्म दिया, तो यहाँ पर जन्म दिया था, और उसको जन्म देते देते वो मर जाती है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है। और उसे वो लिखा हुआ है कि बैतलहम के अफराता जो है बैतलहम का दूसरा नाम था, यहां पर वो दफन करता है और वहां पर एक सतून रख देता है। तो वहां पर आप ओरिजिनल टेक्स्ट हिब्रू में जाएं तो आपको ये वर्ड जो है मिदगाल एदर मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा हवाला आपको मिलेगा मीका 4 बाब की 8वीं आयत के अंदर, जहां पर प्रोफेसी की जा रही है। और मीका 4 बाब की 8वीं आयत में कहा जा रहा है, गल्ला की दीदगाह, ठीक है जी, मिदगाल एदर, ए बिनते सयून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। यानी मीका ने प्रोफेसी की कि वो बादशाह जो दाऊद के घराने की है वो किसको मिलेगी? गल्ला की दीदगाह
यानी कि मिदगाल एदर को कहा जा रहा है। इसका यहाँ पर वर्ड मौजूद है। अच्छा, आप सोचेंगे कि कहाँ पर है ये वर्ड, तो मैंने इसीलिए बाइबल हब के अंदर से ये एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि मीका 4:8 का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैंने उसको हाईलाइट अलग से कर दिया कि जहां पर वो जगह आ रही है ना, फ्लॉक ऑफ इदर टावर, तो वहां पर आपको मिगदाल एदर का वर्ड मिलेगा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो जाए मिगदाल या मिदगाल में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता कि मैं कोई हिब्रू का स्कॉलर तो है नहीं हूं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए आप इस बात को भूल जाइए, इस बारे में बिल्कुल परेशानी ना लीजिए कि चरवाहे कैसे वहां पर हो सकते हैं। ये मैंने आपको हिस्ट्री से प्रूफ दिया है, और बनी इसराइल की किताब मिशना के अंदर से, और खुदाम के फजल से ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, और खुदा के कलाम की गहरी बातों को जो कि आपको बाइबल मुकद्दस में से समझ नहीं आ रही, आप उस कल्चर को मिशना के अंदर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी अहम बात आ जाती है कि जैसे कहा जाता है कि मसीही जो है वो इसको इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ। लेकिन बाइबल मुकद्दस में तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बेशुमार बातें ऐसी हैं जो कि नहीं लिखी हुई, और हम करते हैं और रूटीन से करते हैं। अब आप गौर करें कि बाइबल मुकद्दस जो है वो 7 यहूदी ईदों का जिक्र करती है, लेकिन आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में यहूदी जो थे वो 9 ईदें मनाते थे। जी, 9 ईदें। एक ईद तजदीद थी। आप यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब पढ़ें तो वहां पर आपको ईद तजदीद मिलती है। आप यूहन्ना की अंजील जाके उसका 10वां बाब पढ़ें तो आपको खुदावंद यीशु मसीह वो ईद मनाते हुए मिलेंगे जिसे ईद तजदीद कहा गया है, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन है। और अगर आप आज की डेट में उसका नाम देखना चाहे तो हानुका उसको कहा जाता है। आज भी बनी इसराइल हानुका बनाते हैं, लेकिन हानुका बनाने का जिक्र जो है वो तो खुदा के हुक्मों में नहीं है, 7 ईदों में तो नहीं है। लेकिन बनी इसराइल ना सिर्फ उस टाइम मनाते थे बल्कि खुदा यीशु मसीह भी शामिल है उसमें। तो हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो पुरीम की ईद मनाने का वहां पर मर्द की हुक्म देता है, और उसके बाद से लेकर आप आज भी देख लें, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा यहूदी जो पुरीम मनाते हैं। तो ये जो 2 ईदें ये तो बाइबल मुकद्दस में लिखी नहीं हुई, बल्कि खुदा यीशु मसीह भी उसको मना रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं। ये बात कि कोई ऐसी ईद जो है या ऐसी खुशी जो कि बाइबल मुकद्दस जिसका हुक्म नहीं देती वो मना नहीं सकते, ये बात भी बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी हुई। तो ये जो ऑब्जेक्शन है इटसेल्फ वो बाइबल मुकद्दस से बाहर आया। अगर हम मान भी लेते हैं और हम कोई ऐसी खुशी जो बाइबल मुकद्दस में नहीं कही गई नहीं मना सकते, तो फिर आप अपने बच्चों की बर्थडे भी मना नहीं सकते, आप अपनी शादी की सालगिरह भी मना नहीं सकते। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप 14 अगस्त के यानी नेशनल डे जो है हमारी आजादी का दिन है वो भी नहीं मना सकते। तो मैं सिर्फ एक केस सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। लोग आपको हवाला देंगे यिर्मयाह का कि उसके अंदर लिखा हुआ कि हम दरख्त जो है ना काट कर उससे बनाए थे, लेकिन वो तो दरख्त से मुजस्मा बनाने की बात हो रही, बुत बनाने की बात हो रही है। डेकोरेशन जो है ये तो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक्सप्रेस करने के लिए। शादियों के ऊपर हम नए कपड़े नहीं पहनते, अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम शादियों के ऊपर भी नए कपड़े ना पहने। कहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि शादी के ऊपर जो ना दुल्हा जो है वो नए कपड़े पहनेगा, दुल्हन नए कपड़े पहनेगी। यहाँ तक कि शादी की जो रस्मात है वो तक भी नहीं लिखी हुई। वो रस्मात हमने कहाँ से ली हुई? वो कल्चर है। नहीं होगा, दुनिया को कोई मजहब नहीं आके सामने दावा कर सकता कि जी हमारी जो मुकद्दस किताब है वो एक दिन में आ गई थी। नहीं, हमेशा एवोल्यूशन होती है, यानी कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और लोग खुदा से पूछते तो खुदा बात करता था, और इसी तरह जो है ना हुक्म जो थे वो सामने आते जाते थे। तो इसीलिए एक दिन में तो कभी नहीं हुआ। तो हमारी जो लाइफ है जो आज है, जो हमारा कल्चर है, एवोल्यूशन में से गुजरा है। पहले दिन थोड़े इतने प्रॉब्लम्स थे, पहले दिन ये कल्चर थोड़ी थे, पहले दिन ही लोगों ने क्रिसमस बनाना थोड़ी शुरू कर दिया था। क्रिसमस को बीच में आने में और मनाने के लिए अनाउंसमेंट होने में थोड़ा वक्त लगा। और जैसे कि हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो दुनिया के बादशाह तो नाराज हो गए। आज भी ऐसा होता है कि जब मैं और आप क्रिसमस बनाने की बात करेंगे तो दुनिया के बादशाह तो नाराज होंगे, और खास तौर पर बहुत सारे ऐसे मसीही नाराज होंगे जो अपनी अक्ल को सामने रखते हैं। तो याद रखिएगा, मैं और आप अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी बाइबल मुकद्दस है। मेरे और आपका काम क्या है? हम बाइबल मुकद्दस की अथॉरिटी को सामने लाए। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको मना नहीं करती कि हम अपनी खुशियों का मना सके। रही बात जो है कि अगर हम कहें कि इनकी रूट्स पेगन है, तो मुझे तो इस बात को सुन के हैरत होती है कि लोग कहते हैं इसकी पेगन रूट्स हैं। आप कंपैरिजन करके देख लें, सोल इन्विक्टस यानी कि सूरज देवता की जो
ईद थी, सैटर्नेलिया में सूरज देवता की ईद थी, यूल को देख लें, ये सारे के सारे मैंने पहले बात की थी, विंटर सोलिस्टिस से जुड़े हुए थे। विंटर सोलिस्टिस 21 या 22 दिसंबर को होता है। ये सारे त्योहार जो थे ये 17 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक होते थे। 25 दिसंबर को कोई भी त्योहार नहीं होता था। 336 जो है उसके मतलब कहा जाता कि ऑफिशियली जो सा रोम की हुकूमत जो थी उन्होंने पहली दफा क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था 25 दिसंबर के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप देखिए तो जो सोल इन्विक्टस थी वो 21 दिसंबर को होती थी। पहली दफा तो सीजर ऑरेलियन था, उसने जो है ना देखा कि क्रिश्चियनिटी जो है दूसरी सदी के अंदर बहुत बढ़ गई है। एक्चुअली वो तीसरी सदी काउंट होती है। तो ये 274 सन 274 में उसने अनाउंसमेंट की, ऑफिशियल डिक्री की। तो जो ईद थी जिसको जो है ना सोल यानी कि सोलर, जहां से वर्ड निकला हुआ सूरज, सोल यानी सूरज देवता की, वो 21 दिसंबर से उठाकर उसने ऑफिशियली 25 दिसंबर कर दी ताकि मसीही जो है वो जो ईद मना रहे थे उसको रोका जा सके, क्लैश क्रिएट किया जा सके। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सन 274 में ये हुआ था। उससे पहले वो 21 दिसंबर को आ जाती थी, बल्कि उसने उसके अंदर वर्ड इनविक्टस ऐड कर दिया और उसको सोल इनविक्टस कर दिया, यानी अनकॉन्कर्ड सन। पर अजीजो याद रखिएगा कि ये जितने भी पेगन फेस्टिवल्स थे उनका मकसद तो देखें, वो हर दूसरी सूरत में मौसम और फसलों से जुड़े हुए थे। जितने भी देवी देवता होते थे वो सीजनल होते थे। क्यों वो खुश होते थे, क्यों वो विंटर सोलिस्टिस मनाते थे कि अब सूरज देवता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के अंदर शदीद सर्दी होती थी, बर्फ पड़ती थी, खुराक नहीं मिलती थी। तो वो उस देवता को खुश करने के लिए, वो उनकी ईदें जो होती थी उनके देवताओं को खुश करने के लिए एक सीजन के लिए होती थी। अब मुझे एक बात बताइए, क्रिसमस क्या हम हर साल मसीह पैदा होता है? नहीं। क्रिसमस मनाने का जो ऑब्जेक्टिव वो डिफरेंट है। हम अपने खुदा को इसलिए खुश नहीं करते कि वो हमें मसीह दे, हम एक पास्ट इवेंट की जो हो चुका हुआ है उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि जो पेगन्स थे, अगर हम उन पेगन फेस्टिवल्स की बात करें जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, उनका मकसद ये होता था फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए मांगा जाता था। हम मुस्तकबिल के नहीं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वो जिस्मानी बरकतों को मांगते थे, हम रूहानी बरकत की बात करते हैं कि खुदा ने इतना हम पर फजल करम किया कि वो खुद अपने बेटे को उसने भेजा, तो खुदा खुद दुनिया में आ गया, जाहो जलाल छोड़ के आ गया। हम इस बात के, क्योंकि बाप ने भेजा, आसमानी बाप की बात कर रहे हैं, तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हम अपने होंठों का फल उसके हजूर पेश करते हैं, हम कैरल्स गाते हैं, तो शुक्रगुजारी के कैरल्स होते हैं। क्रिसमस ट्री है वो पेगन है, क्योंकि वो बुत परस्ती से है। मैंने आज तक ऐसा नहीं कोई घराना देखा जो क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा होकर दुआ कर रहा हो। हम क्रिसमस ट्री के सामने दुआ नहीं करते, हम कैंडल्स के सामने दुआ नहीं करते, हम दुआ खुदा बाप से करते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से करते हैं। ये चीजें तो सेलिब्रेशंस हैं, जैसे हम शादियों के ऊपर करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की बर्थडेज के ऊपर करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज के ऊपर करते हैं। तो उनका मकसद फर्क है। कोई पेगन, कोई बुत प्रस्त, अगर आज भी आपको यूरोप के अंदर एथियस्ट मिलते हैं जो यूल मनाते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो सोल इन्वेक्टस मनाते हैं, तो याद रखिए कि उनका मकसद फ्यूचर है, पास्ट नहीं है। हमारा और उनका ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है। तो कैसे ये एक हो गया? रूट से क्या फर्क पड़ता है? आप में से, मैं अपने बात करूं मेरे घराने की, हम में से ज्यादातर मसीहियों को जो पाकिस्तान में, हमारी रूट्स क्या थी? हमारी रूट्स यहाँ हिंदू थे, और अगर पंजाब की बात करें तो हमारी रूट्स ज्यादातर सिख थे। तो क्या आप मुझे इस बात की वजह से कि मेरा पास्ट जो था, मेरा घराना जो था वो 4 5 6 पुश्तों पीछे जाकर सिख था, तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे? खुदावंद यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। कलाम बयान करता है कि जिस दिन मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस दिन वो हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो मिटा डालता है, मेरे और आपका माजी खत्म कर देता है। मैं और आप अपने माजी में नहीं जीते, हम अपने माजी के उस एक एक्ट के ऊपर जीते हैं जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। शुरू जहां से मर्जी हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे और आपका पास्ट कैसा था उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे और आपके क्रिसमस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम डेकोरेशन के तौर पे लगा रहे हैं, तो यस, मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट इज डेंजर। जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। अगर इस सीजन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, तो फिर मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। मैं आपकी तवज्जो जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब पढ़ें तो आपको खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, वो ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह के दौर के नहीं थे, उनके लिए दुआ करते नजर आते हैं। वहां पर वो अपने शागिर्दों
शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं और कहते हैं मैं इन्हीं के लिए दुआ नहीं करता बल्कि उनके लिए भी दुआ करता हूं जो इनके वसीले से बाप मुझे कबूल करेंगे, ताकि हम सब एक हों। हम सब में खुदावंद यीशु मसीह अपने उस वक्त के शागिर्दों की, उसके बाद आने वाले मसीहों का, ताकि मैं और आप जो आज मौजूद है हमारी भी बात करते, वो कहता ताकि हम सब एक हों। लेकिन आप गौर करें कि अगर हम क्रिश्चियनिटी के अंदर डिवीजन कर रहे हैं, अगर हम लोगों को जा के कह रहे हैं कि तुमने क्रिसमस नहीं मनानी, और यहां हम दूसरा कर रहे हैं, हम लोगों को जा के कह रहे हैं तुमने क्रिसमस मनानी है, तो क्या हम डिवीजन में नहीं आ गए? क्या हमारे अंदर फूट नहीं होगी? हम एक है क्या? नहीं, फिर हम एक नहीं है। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के वसीले से, मसीह ने इस यूनिटी की खातिर अपनी जान दी। अगर आप मनाना चाहते हैं तो बेखौफ होकर क्रिसमस मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन अपनी खुशी के अंदर मसीह को शामिल करें। मेरे और आपकी खुशियों का महवर क्रिसमस जो है खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। अगर चरनी है लेकिन चरनी में मसीह नहीं है तो उस क्रिसमस का कोई फायदा नहीं। अगर क्रिसमस ट्री है लेकिन वो क्रिसमस ट्री जो है वो हमें क्राइस्ट यानी मसीह की तरफ लेके नहीं जा रही, तो फिर उस क्रिसमस के अंदर कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे के दिल आजारी करना छोड़ दीजिए। अगर मना रहे हैं तो क्रिसमस मनाएं, नहीं मना रहे तो जो नहीं मना रहे और जो मना रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर लोगों को कन्विंस मत करें कि क्रिसमस मनाएं। हर शख्स जो भी करता है, पौलुस रसूल जो है वो रोमियो के खत में कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैं समझता हूँ कि वो मेरे और आपके लिए मैं आपके लिए वो हवाला खोलता हूँ। यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। 13वीं आयत में लिखा है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी मुझे और आपको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैं और आप जज नहीं है। याद रखिएगा कि इंसाफ दुनिया का कि मैं और आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका फैसला खुदावंद यीशु मसीह करेगा। और क्रिसमस मनाना या ना मनाना नॉन सैल्वेशन इशू है। क्रिसमस मनाने से मैं और आप खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की बादशाहत में हम दाखिल होंगे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से और खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत के अंदर जाने से। क्रिसमस मनाने से मैं और आप उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। और क्रिसमस ना मनाने से भी मैं और आप जो मेरे और आपके जो ना ईमान पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जो क्रिसमस का सीजन है वो असर डालता है। मैं आपके सामने अपने एक लड़कपन के टीन एज की स्टोरी रखना चाहूंगा कि मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मेरे एक दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त है, शाह साहब है वो। और एक दिन मुझे ले गए, उन्होंने कहा कि मुहर्रम चल रहा है, जिक्र की महफिलें शाम में होती हैं, तो तुम भी चलो। आप यकीन मानिए कि वो वहां पर जो जाकिर थे जो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस जाकिर ने इस कदर दर्द भरे अंदाज से हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी उसको एक्सप्लेन किया कि मैं वहां पर बैठा रो रहा था। और ना सिर्फ मैं बल्कि बेशुमार लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर, वो सब रो रहे थे। उसकी वजह जानते क्या था? क्योंकि वो उनको इस अंदाज से पेश कर रहे थे जो दिल पे लग रहा था। तो अगर हम क्रिसमस को, मैं इस तरह समझता हूँ, क्रिसमस एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोक्लेमेशन का वक्त है आपके लिए और मेरे लिए, कि अगर सबसे पहले क्रिसमस की खुशखबरी दी थी, बिशारत दी थी, किसने दी थी? फरिश्ते ने दी थी। और उसने कहा था मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। तो मैं ये समझता हूं क्रिसमस ट्री या इससे जुड़े हुए घरों के दरवाजे पर हम रीट जरूर लगाते हैं ताकि बाहर से आने जाने वाले लोग पूछें। जैसे कि हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन था, उसने पूछा ये क्यों लगाई है, तो मुझे मौका मिला कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उसके साथ शेयर कर सकूं। मेरे और आपके पास एक मौका है। लोग मुझसे और आपसे पूछेंगे क्यों आपने ट्री लगाई है, क्यों आप लोग जो ना क्रिसमस मनाते हैं, तो आप उसे नेगेटिव ना लीजिए, आप उसे पॉजिटिव लीजिए। कि जैसे ईद फसा थी तो लोगों को खुदा ने हुक्म दिया, जब तेरी औलाद बाद में तुझसे पूछे कि हम ईद फसा क्यों मना रहे हैं, तो तूने बयान करना हम मिस्र में कैद में थे, गुलामी में थे, खुदा ने अपने जोरे बाजू से हमें छुड़ा लिया। तो अजीजों, आप इसे बिशारत, खुशखबरी, गॉस्पेल सुनाने की अपॉर्चुनिटी लीजिए। यहां से बच्चे आपके पूछेंगे हम क्रिसमस ट्री क्यों लगा रहे हैं, आप
आप उन्हें बताएं क्यों चरनी बनी हुई है, क्या इसकी स्टोरी है, क्यों सितारा हम लगा लेते हैं। तो ये इसे अपॉर्चुनिटी लीजिए। हम इनकी प्रस्तिश नहीं करते, प्रस्तिश हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की करते हैं, जो कि मेरे और आपका शख्सी नजात दहिंदा। पर हम इन चीजों की तो प्रस्तिश नहीं करते, लेकिन ये चीजें मुझे और आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्रिसमस का असल पैगाम जो है वो तोहफा है। खुदा ने हम इंसानों को अपने बेटे की शक्ल में तोहफा दिया, और क्रिसमस जो है वो सुलह और सलामती का पैगाम है, यानी पीस ऑन अर्थ। तो मैं आपसे फिर एक और विनती जरूर करूंगा कि क्रिसमस के मौका के ऊपर उसकी असल स्पिरिट को मत भूलिएगा। आप डेकोरेशन करें, आपने नहीं करनी आप मत करें, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिएगा। आपको पाकिस्तान में, इंडिया में अपने इर्द गिर्द बेशुमार लोग नजर आएंगे जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वो चाहते हैं कि वो भी सेलिब्रेट करें। उनको तो ये थियोलॉजी की बातों का पता ही नहीं है जिसके ऊपर मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज जानते हैं, उनका भी दिल करता है कि वो खुशियां मनाएं। तो अपने गिर्द कम से कम एक फैमिली को जरूर देखें जो कि इस मुश्किल वक्त में क्रिसमस नहीं मना पा रही। उनके चेहरों पर खुशियां लाएं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। ना खरीदे क्रिसमस ट्री, दिल से खुशियां मनाएं। क्रिसमस की खुशियों में आप क्रिसमस ट्री के बगैर भी शामिल हो सकते हैं, क्रिसमस की खुशियों में आप नए कपड़ों के बगैर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्रिसमस का जो पैगाम है वो मोहब्बत है। लोगों तक मोहब्बत पहुंचाए, किसी चेहरे के ऊपर खुशी लाए। हम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के दिन की खुशियों को मना सकें, उनके चेहरों पर खुशियां लाएं। किसी एक चेहरे को, किसी एक घराने को ये खुशियां दें ताकि उनकी जिंदगी तब्दील हो, उन तक क्रिसमस का असल पैगाम पहुंचाए। खाली माली मदद नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, बल्कि उनको बताएं कि क्रिसमस का असल मकसद ये है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि इससे पहले कि हम 25 दिसंबर तक पहुंचे, हम कम से कम 2 वीडियोस और इसके ऊपर काम करें। एक हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर 25 दिसंबर में हम पहुंचे कैसे, और उसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से कुछ थियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो खुदावंद ने चाहा तो हम जरूर उनके ऊपर बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।